चलिए अब आपको सीधे शाजापुर लिए चलते हैं, जहां शाजापुर में आयोजित लाडली बहना योजना का राशि अंतरण कार्यक्रम जारी है। इस समय बुके के साथ साथ ही साथ शॉल एवं पगड़ी हमारी परंपरा बड़ी समृद्ध है और इस क्षेत्र का साफा, एक बार जोरदार तालियां, मालवा की विरासत, उस संस्कृति का घोतक इस समय। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब बहुत आत्मीय स्वागत कर रहे हैं तालियों की कोलाहल के साथ। और अब साथ ही साथ स्मृति चिन्ह आज स्वामी विवेकानंद जी की, क्योंकि युवा दिवस है, साथ में हमारे उच्च शिक्षा मंत्री माननीय इंदर सिंह परमार जी भी मौजूद हैं। तालियां आपके बजनी चाहिए। एक जोश और ऊर्जा का संचार हुआ है आज के इस कार्यक्रम में। एक आत्मीय स्वागत माननीय। इस समय पुनः माननीय विधायक जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री एवं आयुष मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी का भी, जो कि इस क्षेत्र से आपका गहरा रिश्ता रहा है, एक बार जोरदार तालियां। एक बार माननीय इंदर सिंह परमार जी का आप स्वागत करें। मैं सादर आग्रह आदरणीय विधायक घनश्याम चंद्रवंशी जी से। एक बड़ी खुशी के क्षण हम सब के लिए है। आज इस स्वागत के क्रम में उच्च शिक्षा मंत्री माननीय इंदर सिंह परमार जी का स्वागत मैं आग्रह करूंगा माननीय विधायक जी से कि आप आएं और आदरणीय माननीय विधायक शाजापुर अरुण भीमावत जी के स्वागत के लिए आप माननीय विधायक घनश्याम चंद्रवंशी जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और माननीय विधायक शाजापुर आदरणीय अरुण भीमावत जी का आप स्वागत करें। बड़ी ही गौरवमयी पल है हम सब के लिए। इस स्वागत के बहाव आत्मीयता के साथ जुड़े हैं। जोरदार तालियां आपके सहभागी बने इसमें। मैं माननीय विधायक जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और जगदीश जी अग्रवाल, माननीय भाजपा के जिला के प्रभारी आदरणीय जगदीश जी अग्रवाल जी का भी आप स्वागत करें। साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगा माननीय विधायक जी से कि आप आएं और अवधेश जी नागर जी का आप स्वागत करें। बड़ी खुशी की बात, उस परंपरा को पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं। साथ ही साथ पंडित नीरज अग्निहोत्री जी का भी क्रमशः अवधेश जी नागर हमारे साथ हैं, जो कि अपने पिताजी की परंपरा को, उसको और आगे बढ़ा रहे हैं, सनातनी भाव को। और मैं सादर आग्रह माननीय विधायक जी से कि आप आएं और श्री नीरज अग्निहोत्री जी और श्री अशोक नायक जी का भी, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री अशोक नायक जी का भी और माननीय हेमराज जी सिसोदिया जी का भी स्वागत करेंगे। नीरज जी अग्निहोत्री जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, श्री अशोक जी नायक भाजपा के जिला अध्यक्ष, हेमराज जी सिसोदिया और विजेंद्र सिंह जी सिसोदिया जी का, पूर्व मंत्री जी का भी आप पहली पंक्ति के सभी व्यक्तित्वों का माननीय हेमराज जी का स्वागत करें। माननीय विजेंद्र सिंह सिसोदिया जी का, माननीय पुरुषोत्तम जी चंद्रवंशी जी का, अग्रिम पंक्ति के सभी अतिथियों का माननीय विधायक जी स्वागत करेंगे। और बड़ी खुशी के क्षण है हम सब के लिए। स्वागत का ये क्रम और विस्तार लेगा। नारी शक्ति सशक्तिकरण पे केंद्रित ये कार्यक्रम है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के तहत मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में उत्थान और उन्नति की नई विकास की इबारत लिख रहा है। मैं महिला मोर्चा के समस्त मातृशक्ति से आग्रह करूंगा कि बड़ी माला से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, नवाचार के धनी मुख्यमंत्री जी, दूरदर्शी सोच के धनी मुख्यमंत्री जी का मैं सादर आग्रह महिला मोर्चा के समस्त हमारी मातृशक्ति से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी मातृशक्ति सभी आ जाए महिला मोर्चा की, जिसमें मैं नाम का भी उद्घोष करना चाहूंगा। माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं माननीय घनश्याम जी चंद्रवंशी। हमारी मातृशक्ति जो कि आज के इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा के श्रीमती केतल पटेल जी, श्रीमती वीणा जी महेश्वरी, श्रीमती उषा जी बालीवाल, श्रीमती प्रभा जी उपाध्याय, आदरणीय अशोक नायक जी का माननीय विधायक जी स्वागत करें। मातृशक्ति आप भी आ जाएं ताकि स्वागत के क्रम को हम समय का बचत कर सके। श्री पंकज जोशी जी का भी माननीय विधायक जी। हमारी इन मातृशक्तियों के लिए जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए महिला मोर्चा की ये दीदियां स्वागत कर रही है। बड़ी अगर बात करें आज बड़ी माला से ये भाव जुड़ा है अपने भैया के प्रति, मोहन के रूप में, एक मुख्यमंत्री जी के रूप में आपका शुभ आगमन। एक बार जोरदार तालियां, दोनों हाथ उठा करके हमारी मातृशक्ति का, महिला मोर्चा के समस्त मातृशक्ति स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। गौरवमयी पल है इस समय। अभिवादन जोरदार तालियों के साथ इस समय नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम इस समय। और अब स्वागत के इस क्रम को हम और विस्तार देते हैं। वर्तमान सभी जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं
और पूर्व भाजपा के मंडल अध्यक्ष अगले क्रम में। आप वर्तमान और पूर्व भाजपा के मंडल अध्यक्ष व्यवस्थित तरीके से आए और बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। बड़ी खुशी की बात, हमारे मंडल अध्यक्ष जी और समस्त पूर्व मंडल अध्यक्ष जी भी इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। समय की कमी है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हम सब के जो आदर के भाव है, हम सब ललायित हैं उन्हें स्वागत के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। समस्त मंडल अध्यक्ष एवं मंडल के पूर्व अध्यक्ष एवं पार्टी के पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां, अभिवादन आप सबका हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से। आज का ये बहुत अनूठा कार्यक्रम, कई बड़े सौगात, और अब नगर परिषद पानखेड़ी एवं पुलाई कला के अध्यक्ष एवं पार्षदगण, आखिरी हमारा स्वागत का क्रम है। नगर परिषद पानखेड़ी एवं पुलाई कला के अध्यक्ष एवं पार्षदगण, जनपद अध्यक्ष जी और साथियों के द्वारा ये स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का। सभी आ जाएं क्रमशः और अब कार्यक्रम को हम शीघ्रता से गति प्रदान करेंगे। अन्य हमारे जो पीछे के अतिथिगण हैं उनका भी स्वागत माननीय विधायक जी के टीम के द्वारा। इस समय हमारे बहुत ऊर्जावान विधायक घनश्याम जी चंद्रवंशी, हमारे दूरदर्शी सोच के नेतृत्व के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से कार्यभार आपने संभाला है मध्य प्रदेश में, आदरणीय पंकज जोशी जी का स्वागत माननीय विधायक जी कर रहे हैं। बड़ी खुशी के क्षण है। स्वागत के क्रम को हम यही विराम देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से कार्यभार संभाला है, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, नदी जोड़ो परियोजना, टाइगर रिजर्व, ऐसे अनेकों कार्य, तत्काल नामांतरण, साइबर तहसील, पुनर्गठन आयोग, स्वागत को हम विराम देंगे। आदरणीय विधायक जी क्षितिज भट्ट जी का स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय अंबाराम जी कांडा जी का स्वागत माननीय विधायक जी कर रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत एक बड़ी माला से। माननीय अतिथिगण, सादर धन्यवाद आप सबका। एक जोरदार तालियों से हम सब स्वागत को ललायित हैं। ऐसे हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी ने आज हमें समय दिया है। और अब बिना किसी देरी के आज के इस कार्यक्रम की हमारी जो अगली कड़ी है उसकी तरफ हम सब बढ़ेंगे। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं और कई बड़ी योजनाओं की राशि का अंतरण, मकर संक्रांति से पूर्व बहनों के जीवन में खुशियां लाने का संकल्प। मैं स्वागत को विराम दूंगा। मेरा सादर आग्रह है क्योंकि कार्यक्रम की अगली कड़ी को हमें आगे बढ़ाना है। मैं रिमोट्स के माध्यम से सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी तक रिमोट पहुंचाएं और वहां से आज कई बड़ी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं। लाडली बहना सम्मेलन, लाडली बहना हितग्राहियों के माह दिसंबर 2024 के माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट के माध्यम से बहनों के जीवन में खुशियां लाने का एक बड़ा दिन है। हम सब के लिए सिंगल क्लिक के माध्यम से बहनों के जीवन में दिसंबर माह के 1,27,00,000 बहनों के लिए 1553 करोड़ की राशि का अंतरण। सादर आग्रह हम सब के नवाचार के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आएं और रिमोट के माध्यम से दिसंबर माह के लाडली बहना योजना के तहत राशि के अंतरण के लिए मैं आग्रह करूंगा रिमोट आगे पहुंचाया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। बड़ी खुशी के क्षण है हम सबके लिए। रिमोट के माध्यम से 1,27,00,000 बहनों के लिए 1553 करोड़ की बड़ी राशि आज आपके खाते में। एक बार जोरदार तालियां, सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहना योजना के 1553 करोड़ दिसंबर माह की राशि का बहनों के जीवन में खुशहाली लाया है आपके नेतृत्व ने। जोरदार तालियां। 1,27,00,000 बहनों के लिए 1553 करोड़ की राशि का अंतरण आपके शुभ हाथों से बहनों के जीवन में खुशहाली आई है। अब अगला आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी गैस कनेक्शनधारी
उपभोक्ता एवं गैर पीएम उज्ज्वला श्रेणी की लाडली बहनों को अक्टूबर माह की राशि का अंतरण एलपीजी गैस कनेक्शन का सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच को जमीनी हकीकत 26 लाख बहनों को 27 करोड़ की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर रिफिल के लिए एलपीजी गैस कनेक्शन का अब सादर आग्रह। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की माह दिसंबर 2024 की राशि का अंतरण अपने शुभ हाथों से, जिसमें 55 लाख सामाजिक सुरक्षा के हितग्राही 335 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियां आप सबकी बजनी चाहिए। 55 लाख से अधिक हितग्राहियों को 335 करोड़ की राशि का अंतरण बदल रहा है हमारा मध्य प्रदेश, विकसित समृद्ध बन रहा है मध्य प्रदेश। अब काला पीपल में माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तो यहां भी बड़ी सौगातें भूमि पूजन की मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से। वाटर सप्लाई स्कीम इंप्रूवमेंट अंतर्गत पानी की टंकी जो कि 200 केएल बात करें, एक बड़ी सौगात 116 लाख की सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियां आपके काला पीपल के लिए। एक बड़ी सौगात 116 लाख की भूमि पूजन वाटर सप्लाई स्कीम के तहत। एक और बड़ी सौगात भूमि पूजन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह, सीसी सड़क निर्माण कार्य में जिसमें कि 104.99 लाख की भूमि पूजन, जिससे काला पीपल में सीसी सड़क के निर्माण में गति आएगी। सादर आग्रह रिमोट के माध्यम से आप एक और बड़ी भूमि पूजन की सौगात हम सबको। तालियां बजती रहनी चाहिए बहनों, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी मिले हैं। 104.99 लाख की लागत से ऐसे 13 सीसी सड़क निर्माण और अब लोकार्पण के कार्यों के लिए भी आग्रह। माननीय मुख्यमंत्री जी आज 6 ट्रेड भवन आईटीआई निर्माण काला पीपल में सादर आग्रह कि अपनी रिमोट के माध्यम से 6 ट्रेड आईटीआई के आज लोकार्पण कर रहे हैं। आपकी तालियां। 403.33 लाख की लागत से आईटीआई प्रशिक्षण शिक्षा के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रुचि है और नवाचार के भाव के साथ एक और आग्रह। शासकीय महाविद्यालय भवन काला पीपल जिला शाजापुर 6 अतिरिक्त कक्ष के निर्माण कार्य हेतु 386.87 लाख की लागत से एक और बड़ा लोकार्पण शासकीय महाविद्यालय भवन का आपकी शुभ हाथों से। आज एक बड़ा दिन है हम सब के लिए। तालियां दोनों हाथ उठाकर बजाएं। कितना बड़ा सौगात दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हर क्षेत्र में नवाचार के धनी मुख्यमंत्री मिले हैं इच्छा शक्ति के साथ। और अब पंचांग का विमोचन के लिए मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से। पंचांग आज हम सब के लिए जो कि श्री सिद्धेश्वर पंचांगकर्ता पंडित नीरज अग्निहोत्री शास्त्री जी के द्वारा सिद्धेश्वर धाम द्वारा संपादित पंचांग का विमोचन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से काल चक्र के प्रवर्तक भगवान महाकालेश्वर की पावन नगरी तीर्थ उज्जैन क्षेत्र के निकट काला पीपल से प्रकाशित मालवा का लोकप्रिय सिद्धेश्वर पंचांग भगवान हमारे महाकाल की भी उसमें अगर बात करें आशीर्वाद जुड़ा है। जोरदार तालियां बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से आज सिद्धेश्वर पंचांग का माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय हमारे इस समय साथ में उच्च शिक्षा मंत्री जी पंचांग का विमोचन किए। माननीय हमारे यशस्वी विधायक घनश्याम चंद्रवंशी जी और समस्त मंच का बहुत हृदय से धन्यवाद और आभार। और अब कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम सबके लोकप्रिय विधायक और यशस्वी बात करें इस क्षेत्र के नेता, मैं सादर आग्रह करूंगा आदरणीय स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय घनश्याम चंद्रवंशी जी माननीय विधायक जी से जोरदार तालियों के साथ आप आए और हम सबको संबोधित करें। बोलो भारत माता की। पीछे से आवाज नहीं आई। बोलो भारत माता की। पीछे जो खड़े हैं उनको कुर्सी नहीं मिली, इसके लिए क्षमा है। लाडली बहनों को कुर्सी मिल चुकी है, इसलिए सभी जोरदार आवाज के साथ आज विवेकानंद जी की जयंती है और जोरदार मैं कहूँगा नंद के आनंद की आपको बोलना है जय विवेकानंद की।
नंद के आनंद की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ा गर्व का विषय है और क्षेत्रवासियों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार हो रहा है और सभी लाडली बहनें यहाँ पर उपस्थित है। आज आप सबके खाते में जो राशि भेजी गई है उसके साक्षी आप भी बने हैं और कालापल की पूरी विधानसभा की जनता भी बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन यादव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक अल्प समय में हमें ये कार्यक्रम दिया और हमारी जनता जनार्दन को यह अवसर दिया कि वो बहुत दिनों से माताएं बहनें आपसे मिलना चाहती थी, आपसे देखना चाहती थी कि जिस कांग्रेस ने यह कहा था कि चुनाव के बाद ये लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, यहाँ पर उनके राजकुमार भी आए थे दिल्ली से। राजकुमार समझ गए? उनके राजकुमार भी आए थे, वो भी झूठ बोल के गए और बरगलाने का भी प्रयास किया कि नहीं भैया ये योजना बंद होने वाली है। इसके साथ साथ कांग्रेस की सरकार, मैंने बताया ही सही, हमारे यहाँ पोलाई कला औद्योगिक क्षेत्र है, पहले से 210 हेक्टेयर औद्योगिक जमीन वहां पर है। आदरणीय भाई साहब से मेरा अनुरोध है कि अगर वो उसको कॉरिडोर के रूप में देवास से और सुजालपुर और इधर कुरावर ऐसा जुड़ जाए तो हमारे कई युवाओं को रोजगार मिलेगा और वहां पर कुछ कंपनियां आए, क्योंकि उसमें 500 करोड़ का लगभग खर्चा है डेवलपमेंट का, 500 करोड़ का खर्चा है। उसको आप थोड़ा सा अपने डायरी में लिख लें कि आगे चलकर हमारे यहाँ भी कुछ निवेश आ जाए ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। आदरणीय भाई साहब, जो अब मैं कुछ मांग आपके बीच में रखना चाहूँगा कि लगभग हमारे यहाँ 106 मांग ऐसी है रोड की कि गांव में जाओ, कहीं नुक्ता में बैठो रोटी खावा, और फिर शादी में जाओ रोटी खावा बैठो, कोल अगर मुंडा में जाए नहीं होगा पहला के कि भाई साहब हमारे रोड को कहीं हो। मैंने कहा भैया मुख्यमंत्री जी के मैं यहाँ ले अम्मा और तुम सीधे बात कर लीजिए। लेकिन रोड के मामले में भाई साहब ने हमारी जो विधानसभा को रोड दी है पिछले अनुपूरक बजट में, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन वो बहुत कम है, पिछले 7-8 साल में कोई रोड हमें मिली नहीं थी। इसलिए हम भी अब जो रोड मांगने वाले हैं भाई साहब को मैं लिस्ट दे दूंगा, वो आप अपनी तरफ से घोषणा कर दें। पर्यटन स्थल, पूरे जिले में पर्यटन स्थल एक भी हमारी विधानसभा में नहीं है। 3 पर्यटन स्थल ऐसे हैं जिनकी हम मांग करने वाले हैं। पहले हनुमान जी मंदिर, जिनका आप भी भाई साहब दर्शन करने के लिए जाएंगे, और गरीबनाथ धाम जो बड़ौदिया में है, सालेग्राम जी की भूमि है, वहां पर गरीबनाथ धाम है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उसको आप पर्यटन में लें। और तीसरा है हिमालयेश्वर धाम, जहां पर भी लाखों की संख्या में हर सोमवार के और सावन के सोमवार में लाखों की संख्या वहां पर आती है। तो श्रद्धा लोगों की वहां पर जुड़ी है, आसपास के जिलों से भी लोग आते हैं, उसको भी आप पर्यटन में जोड़ा जाए। आदरणीय भाई साहब, श्यामपुर बैराज बन रहा है, पार्वती काली सिंह चंबल, उसमें हमारे यहाँ की लगभग 250 हेक्टेयर जमीन जा रही है। उस 250 हेक्टेयर जमीन में पानी हमारा पार्वती हमारे जिले में भी आती है। तो आपसे यह अनुरोध है कि उसको सीहोर में दिया गया है, वो शाजापुर में दे, और उसमें सिंचाई में एक बीघा रकबा भी हमें सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया जा रहा है। तो कृपया करके इसको विभाग को आप बताकर और हमारे जिले के जो गांव है उसमें सिंचाई के लिए जोड़े जाएं। 155 गांव हमारे सिंचाई के लिए अभी भी छूट रहे हैं। तो आपसे यही अनुरोध मैं करता हूं। मुगल काल के लगभग 9-10 नाम ऐसे हैं जो ग्राम पंचायत के नाम रखे हैं, मुगल काल के समय के नाम हैं, उनको बदलने का काम आप कर ही रहे हैं। संस्कृति, हमारे धर्म को आप बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं। मोहम्मदपुर मछनाई, इसमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुगल काल को कोई वंशज रहता हो, इसका नाम बदला जाए और मोहनपुर किया जाए। ढाबला हुसैनपुर, इसका नाम ढाबला राम किया जाए। मोहम्मदपुर पवाड़िया, रामपुरा पवाड़िया, इसका नाम किया जाए। खजूरी अलाहाबाद, खजूरी राम किया जाए। इनमें कोई भी ऐसे मुगल के वंश, आपसे ये अनुरोध है। हाजीपुर, इसमें कोई हाजी नहीं रहता है, हीरापुर किया जाए इसका। निपानिया हिसामुद्दीन, इसमें भी कोई हिसामुद्दीन नहीं रहता है, इसका भी निपानिया देव किया जाए। खलीलपुर, इसका भी नाम रामपुर बदल के रामपुर किया जाए। उचावद, ये एक नाम थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, कृपया करके वहाँ के बहुत ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने मुझसे आग्रह किया कि इसको भी बदलाव आप, हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उचावद
इसका नाम किया जाए घट्टी मुख्तियारपुर। इसमें भी कोई भी ऐसा मुख्तियार नहीं बचा है अब कि जिसके नाम से मुख्तियारपुर के नाम से जाना जाए, इसलिए इसका नाम सिर्फ घट्टी रखा जाए। शेखपुर बोंगी, इसमें भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, इसलिए इसका नाम अवधपुरी के नाम पे रखा जाए। आपसे यही अनुरोध है। बोलाई कला आपके गुरुदेव की भूमि है, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। सालेग्राम जी भाई साहब, स्वर्गीय सालेग्राम जी, उनको नमन करता हूँ। वहाँ की एक मांग है कि जो उप मंडी है उसको मुख्य मंडी में बदला जाए, कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो टैक्स दिया जाता है तो उस मंडी के माध्यम से दिया जाता है। मुख्य मंडी में भी इतनी आवक नहीं है, इसलिए आपसे यही निवेदन है कि आप इन सभी मांगों को पूरी करेंगे और हमारी जो जनता जनार्दन है यहाँ से अपने चेहरे पर खुशहाली लेके जाएगी, अपने घर जब जाएगी। तो आपसे यही अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और हम सब के लिए बड़ी गौरव की क्षण है कि ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो लगातार मध्य प्रदेश में पुनर्गठन आयोग हो, साइबर तहसील हो, तत्काल नामांतरण, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, नदी जोड़ो परियोजना, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है वो आकार ले रही है। मिलों के मजदूरों को हक दिलाना, चाहे टाइगर रिजर्व की बात करें, अवैध खनन पर रोक, श्री राम पथ गमन, श्री कृष्ण पथ गमन, ऐसे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री, जोरदार तालियां बजाएं। अभी हाल ही में बड़नगर में जो माननीय विधायक जी कह रहे थे उस बात को आपने कर्मों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से आह्वान करके नाम बदला है। ऐसे कर्म में विश्वास करने वाले मुख्यमंत्री जी का हम सब के बीच आगमन हुआ है। और उद्बोधन का क्रम माननीय हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी का है, लेकिन मैं मंच से आदेश चाहूंगा, जैसा आदेश होगा। माननीय हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी को मैं जोरदार तालियों से आप आमंत्रित करिए। आदरणीय श्री हमारे साथ इस समय आज युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के अवसर पर काला पीपल की इस पवित्र धरती पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय घनश्याम जी, शाजापुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अरुण जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय हेमराज सिंह जी सिसोदिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिले के सम्मानीय अध्यक्ष अशोक नायक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री क्षितिज भट्ट जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय अंबाराम कराड़ा जी, हमारे सभी पूर्व विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और ये जो विराट जन समुदाय दिख रहा है, सब भाइयों और बहनों, मैं सबको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं तो केवल यही बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय मोहन यादव जी आज जिस संकल्पों को लेकर के युवा शक्ति मिशन और उसको स्वामी विवेकानंद जी के नाम से समर्पित किया है, मैं समझता हूं कि करोड़ों युवा इस अभियान से जुड़ेंगे और नए भारत का जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है उसको साकार करने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर मोहन यादव जी के नेतृत्व में होगा। मैं इस धरती पर पुनः उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और जो देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के संकल्प है उन संकल्पों के अनुरूप मध्य प्रदेश में जो कार्य प्रारंभ किया गया है, मैं आदरणीय भाई साहब को बधाई देता हूं उसके लिए। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसमें हमने 4 विषय जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सबके सामने रखे हैं, अन्नदाता, युवा, गरीब और महिला, इन चारों विषय पर मध्य प्रदेश ने काम प्रारंभ कर दिया है और बहुत तेज गति के साथ मध्य प्रदेश में व्यापक बदलाव के साथ में लोगों को लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुलभ हो सके, मिल सके, इस प्रकार से एक विकास का नया मॉडल मध्य प्रदेश बनता जा रहा है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय इंद्र सिंह परमार जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी। और बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश ने 1 साल में अनेकों बदलाव देखे हैं।
4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है। और जिस तरीके से नारी सशक्तिकरण के लिए, युवा शक्ति के लिए, गरीब कल्याण के लिए एक इच्छा शक्ति और एक विजन के साथ नवाचार के धनी मुख्यमंत्री मिले हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इस बात की सही अर्थों में चरितार्थ किया है। जोरदार तालियों से हम सब आग्रह करें मध्य प्रदेश के ऐसे नवाचार के धनी यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप आए और हम सबको अपने प्रेरक उद्बोधन से संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोले महाकाल महाराज की, सभी लाडली बहनाओं की, हनुमान जी महाराज की। आज लाडली बहना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की योजनाओं की राशि अपनी बहनों के खाते में जाने का निर्णय है। मैं मंच पर विराजमान हमारे अभिन्न मित्र उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, अभिनंदन करें इंदर सिंह जी का, ये उनकी गृह तहसील भी है। इस मंच पर ही विराजमान दूसरे विधायक, लेकिन पहले हक तो हमारे चंद्रवंशी जी का है। जोरदार अभिनंदन करो चंद्रवंशी जी का। मैं आपका भी स्वागत करता हूं और ये उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी समस्याएं कम बताओ, लेकिन आपने भी हनुमान जी की पूंछ की तरह सारी बातें ले आए आप एक। और मैं भी, मुझे आनंद आ रहा कि हमारा नया विधायक लेकिन दमदारी से एक एक बारीक बारीक चीज को लेके जो मोर्चा संभाला है, मैं बधाई देना चाहूंगा आपको अपने इस क्षेत्र के लिए। हमारे एक और विधायक, जुझारू विधायक शाजापुर के मित्रवर अरुण भीमावत जी, जोरदार अभिनंदन करो आपका भी। इस अवसर पर गुरुजी अवधेश नागर जी, जिला अध्यक्ष अशोक नायक जी, ज्योतिषाचार्य नीरज जी अग्निहोत्री जी, गुरुजी ने अच्छी बताया कि डोंगला का हमारी वेदशाला का हिसाब से आप पंचांग बनाते हैं। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे वरिष्ठ नेता बहुत सारे दायित्वों का अलग अलग निर्वहन कर चुके सम्मानीय विजेंद्र सिंह जी सिसोदिया, आपका भी स्वागत अभिनंदन। आपकी एक तरह से यहां उपस्थिति हम सबके लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर पूर्व विधायक पुरुषोत्तम चंद्रवंशी जी, पूर्व विधायक जसवंत सिंह हाड़ा जी, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जोशी जी, भाजपा के प्रदेश मंत्री क्षितिज भट्ट जी, पूर्व जिला अध्यक्ष अंबाराम कराड़ा जी, जिला महामंत्री दिनेश शर्मा जी, पूरा मंच अंबाराम कराड़ा जी से लेके विजय बेस, दिनेश शर्मा, केतन पटेल जी, श्रीमती केतन पटेल जी, नाम तो इतने सारे हैं, आप तो जोरदार ताली बजाओ। मैं सबका अभिनंदन कर देता हूं। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कोटेशन है, ध्येय वाक्य। मुझे इस बात का आनंद है, आज जब हम लाडली बहनों की राशि का अपने खातों में जब अंतरण कर रहे हैं, आप बताओ रक्षाबंधन कब आता है? कब आता है? कब आता है भाई? सावन में। मैं तो आश्चर्य करता हूं, और ये हमारी पार्टी है। वो केजरीवाल झूठे लाल जरा देख लें आंख खोल के, हर महीने रक्षाबंधन मन रहा है बहनों के लिए, हर महीने। आंखें हो तो देख लो, भाषण में झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना के लिए मध्य प्रदेश में पैसा डलना बंद हो गए। तुम्हारी तो बहन बेटी है नहीं, तुम तो झूठ बोलते रहोगे जीवन भर। बहन बेटी के मामले में झूठ बोलने का तुमसे बड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं। जाने क्या क्या बोल के 2-2 बार सरकार बना ली।
और सरकारी झूठ की नींव पे बनाई। मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। लोग कांग्रेस के साथ सरकार में अपने आने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने चले गए। मैं कभी मकान नहीं लूंगा, महल शीश महल बनवाया। मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, सुरक्षा की 10 गाड़ी आगे पीछे घूमती है। जो बोला सब उल्टा करे। मैं तो केजरीवाल ने झूठे लाल हो गए, झूठे लाल। लेकिन सब बोलो जो बोलना है। ध्यान रहे, लाडली बहनाओं के मामले में आपने बोला हमने पुलिस में रिपोर्ट करवाई है, झूठा लाल है, इसको बंद करो भाई, झूठे लाल को। बहन बेटी के लिए हमारी सरकार जिस दिन से आई थी, ये कांग्रेसी भी रोज बोलते थे कि चुनाव है इसलिए घोषणा कर रहे हैं, बस 1 महीने में बंद कर देंगे, इस महीने दे दिए तो अगले महीने बंद कर देंगे। अरे जैसी नियत वैसी बरकत। ये कहते हैं इनके पास पैसे नहीं, कहां से लाएंगे? आप बताओ, हमारी सरकार को 1 साल से ऊपर समय हो गया, हर महीने पैसे डल रहे कि नहीं डल रहे? ताली वाली बजा के बताना। ये ध्वनि, ये खुशी, ये आनंद, आपका आनंद कांग्रेस और केजरीवाल की छाती पे सांप लौट रहा, सांप। उनको नींद नहीं आ रही है। अरे हमारी तो संस्कृति सनातन संस्कृति है। हमारे लिए तो परमात्मा की दया से बहनों के लिए कभी भी जीवन में कभी बहन बेटी सामने आ जाए तो अपने पास जो होता है वो दे करके हम अपना संस्कार और आनंद लेते हैं। लेकिन सरकार ने घोषणा की, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और प्रधानमंत्री तो और आगे सोचने वाले हैं। हमने तो केवल महिला या बहन की बात की थी, प्रधानमंत्री ने 3 रिश्ते और जोड़ दिए। उन्होंने कहा महिला अर्थात बहनें, युवा, किसान और गरीब सबका समान रूप से ध्यान रखा जाएगा। ये बड़ा संकल्प प्रधानमंत्री जी ने कराया है। गरीब कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, युवा कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, किसान, अरे अन्नदाता है, जिनके भरोसे से जय बलराम करते आनंद आता है। बोलिए भगवान बलराम की। आज के इस दौर में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सरकार एक एक करके सभी वर्गों के लिए, हमने तो माननीय इंदर सिंह जी ने बताया है, आज स्वामी विवेकानंद जयंती है और विवेकानंद जी को स्मरण करते हुए हमने हमारी सरकार के माध्यम से युवा शक्ति मिशन की योजना प्रारंभ की है। युवा शक्ति मिशन योजना प्रारंभ की है। सरकार के 54 अलग अलग मंत्रालय है, सभी जनहितैषी योजनाओं को लेके आगे चलते हैं। लेकिन हमने अलग अलग प्रमुख मंत्रालयों को मिला करके योजना बनाई कि हमारे इस प्रदेश के युवा को हाथ में काम मिलना चाहिए, सम्मान से जीवन जीना आना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए, सामर्थ्यशाली बनना चाहिए। केवल कागज की डिग्री से काम नहीं चलेगा। कागज की डिग्री तो कॉलेज की दे दो, जिसकी चाहो मार्कशीट पकड़ा दो, लेकिन उसके घर में जब तक उसके हाथ में काम नहीं मिलेगा तब तक हमको आराम नहीं मिलेगा। ये संकल्प हम करके आगे बढ़ रहे हैं। युवा में सब क्षमता है, वो सब प्रकार से काम करने में दक्ष है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है, मिशन मोड में लेके आगे चलने की आवश्यकता है। हमने संकल्प किया है, इसी मिशन मोड के आधार पर आने वाले समय में हमने लगातार अलग अलग सेक्टर में काम चालू किया। हमने कहा कि सरकारी नौकरियां भी लगभग 2,70,000 पदों का 5 साल के अंदर सरकारी पदों पे भर्ती मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। 2,70,000, 1 लाख के तो विज्ञापन हमारे इसी साल निकलने वाले हैं, जिसके आधार पर लगातार
कांग्रेसी कह रहे कि पद घटा दिए। अरे नादानो, तुमको मालूम नहीं है, 1 साल की पीएससी तुम्हारे कार्यकाल के समय से बंद थी। तुम्हारे तो कारनामे ही ऐसे, लेकिन हम 1 साल नहीं 3 साल की पिछली पीएससी भी इसी साल करा के सभी पद भरने जा रहे, कोई पद खाली रहने वाला नहीं। लगातार युवाओं के लिए और रोजगार केवल सरकारी नहीं, गैर सरकारी स्तर पे भी हमारी संभागीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव लगातार उज्जैन,